नहीं, मुझे नींद नहीं आ सकती। नहीं नहीं, जागो भीम, जागो। भीम, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर हैरानी की बात तो ये है कि पूरा शहर तबाह हो गया और हम में से किसी की भी नींद नहीं खुली। कोई भी कुछ नहीं देख पाया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भीम। आज तक कोई भी पूरी रात जाकर इस राज का पता नहीं लगा पाया है। तुम सब तो यहाँ हो, पर कालिया और ढोलू पोलू कहाँ है? वो तीनों तो दावत के लिए महल चले गए थे। पर वो तो महल आए ही नहीं, तो फिर वो तीनों गए कहाँ? घबराओ मत, मैं उन तीनों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को चारों ओर भेज देता हूँ। हम उन्हें आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने तो पहले ही तुम सबको सावधान किया था कि गोर्गन के मसलों में दखल मत दो। अभी भी वक्त है, अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी कहीं अपने दोस्तों की तरह गायब ना हो जाओ। महाराज, गॉब्लिन आ गए हैं। खजाने को खोलने का समय हो गया है। तुम तो जानते हो कि अब हमारे पास इन्हें देने के लिए खजाने में कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी बचा है दे दीजिए महाराज। अगर पड़ोसी राज्यों को ये पता चल गया कि गोर्गन का खजाना खाली हो चुका है, तो सब हम पर एक साथ हमला कर देंगे। मंत्री जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी एक ऐसे राज्य पर हमला क्यों करेगा जिसका खजाना खत्म हो चुका है और जो देश पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और फिर गोर्गन तो शापित भी है। भला ऐसे राज्य पर कोई क्यों हमला करेगा? महाराज, आप अपने वफादार मंत्री की बात मानेंगे या इस लड़के की? मैंने हमेशा गोर्गन का भला ही चाहा है महाराज। हमें गॉब्लिन्स को सोना देना ही होगा, वरना गोर्गन को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। और उस तबाही के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे महाराज, सिर्फ आप। ठीक है, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।